हेलो, नमस्कार मैडम, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस मैडम हम बढ़िया हैं। आज आपसे दोबारा 10 से 11 महीने बाद बात हो रही है। अच्छा, इससे पहले कॉल हुआ था आपका, लग गया था? जी जी। कैसा लग रहा है अब आपको? मैडम बहुत अच्छा लगता है और खास तौर पे विविध भारती में फोन लगना, ये तो कहना चाहिए मैडम, थोड़ा सा हम लोग कमजोर दिल वाले नहीं तो ऐसा लगे तो हम तो अटेका जाएंगे। आपने भी जोरदार बात कह दी, कमजोर दिल वाले नहीं हो आप, है ना? कहना चाहिए मैडम, खास तौर पे हम उस जमाने के आदमी हैं जब रोते हुए को चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। अच्छा। मतलब एक बार माता पिता ने पिटाई कर दी और आपने रोआ कि चुप हो जाए दोबारा। हम 50-55 सालों से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी तो जी। उस समय मैडम रेडियो की एक दीवानगी रहती थी, क्योंकि विविध भारती या उस समय कोई जब चलता था तो एक जो इसमें इतना आनंद आता था कि कई बार हम लोग स्कूल से अपना जो है गैस मार देते थे। तो मम्मी पापा की पिटाई होती थी, तो मम्मी की ज्यादा होती थी। तो जब काफी देर रोते थे तो दोबारा पीटा जाता था कि बेटा बहुत हो गया, अब चुप हो जाए। जी जी। क्योंकि मैडम उस समय ऑप्शन कुछ थे नहीं। आजकल के बच्चों के पास बहुत से ऑप्शन, अगर रोने लगते हैं तो मैगी बना देती है मम्मी, पास्ता बना देती है, मोबाइल हाथ में दे देती है। लेकिन हम लोग के पास मम्मी की बेलन के अलावा कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं था। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक ऐसी याद दिलाई है जो बचपन में उस समय के बच्चों के साथ, लगभग हर बच्चे के साथ बीतती है। बिल्कुल मैडम, वो चीज बुलाई से नहीं भूल सकती। तो आज आप अपने बच्चों को मारते हैं? मैडम कभी कभी अगर कोशिश तो ये रहती कि जहाँ तक ये नौबत ना आए। लेकिन मैडम क्या होता है, कुछ आप भी समझ रहे हो कि जो आज परिस्थितियां आएगी उसमें गुस्सा बहुत है आदमी पे, हर आदमी पे गुस्सा बहुत है। तो कहीं तो निकालना है। तो कई बार होता है मैडम, पारिवारिक परेशानियां रहती है कि कहीं कुछ और भी दिक्कतें रहती है, चाहे नौकरी की हो कहीं की भी। तो गुस्सा जब निकालना है तो किस पे निकालेंगे हम? बच्चों पे निकाल सकते, अपने साथ वालों पे नहीं निकाल सकते, तो कभी कभी बच्चों पे निकालना पड़ता है। वो नौबत कम आती है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालना। और ऑप्शन नहीं था। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक ऐसी याद दिलाई है जो बचपन में उस समय के बच्चों के साथ, लगभग हर बच्चे के साथ बीतती है। बिल्कुल मैडम, वो चीज बुलाई से नहीं भूल सकती। तो आज आप अपने बच्चों को मारते हैं? मैडम कभी कभी अगर कोशिश तो ये रहती कि जहाँ तक ये नौबत ना आए। लेकिन मैडम क्या होता है, कुछ आप भी समझ रहे हो कि जो आज परिस्थितियां आएगी उसमें गुस्सा बहुत है आदमी पे, हर आदमी पे गुस्सा बहुत है। तो कहीं तो निकालना है। तो कई बार होता है मैडम, पारिवारिक परेशानियां रहती है कि कहीं कुछ और भी दिक्कतें रहती है, चाहे नौकरी की हो कहीं की भी। तो गुस्सा जब निकालना है तो किस पे निकालेंगे हम? बच्चों पे निकाल सकते, अपने साथ वालों पे नहीं निकाल सकते, तो कभी कभी बच्चों पे निकालना पड़ता है। वो नौबत कम आती है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालें, है ना? नहीं मैडम, जहाँ तक तो ये बात अभी तक तो वैसे कम ही हुई है। कभी बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थिति बन गई है तो एक अलग बात है। बाकी उनको डांट फटकार से ही हम लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन क्या है कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालना अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम घर से भर के जाते हैं और ऑफिस में निकालते हैं, या ऑफिस से भर के आते हैं घर पे निकाल देते हैं, तो वो निर्दोष लोगों पर हम आक्रमण कर डालें, है ना? नहीं मैडम, जहाँ तक तो ये बात अभी तक तो वैसे कम ही हुई है। कभी बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थिति बन गई है तो एक अलग बात है। बाकी उनको डांट फटकार से ही हम लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन क्या है कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालना अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम घर से भर के जाते हैं और ऑफिस में निकालते हैं, या ऑफिस से भर के आते हैं घर पे निकाल देते हैं, तो वो निर्दोष लोगों पर हम आक्रमण कर देते हैं एक तरह से, है ना? वैचारिक आक्रमण हो जाता है। सेवानिवृत्त कामगार हैं, सेवा से मुक्त हुए मुझे लगभग 6 साल हो गया है। अच्छा, कहाँ काम करते थे आप? मैडम मैं पहले कोल इंडिया में काम करता था। अच्छा, ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ है कि अब मैडम उस समय क्या होता था कि जो एक टाइमिंग रहती थी जो नौकरी की, उसमें तो हम लोग उसमें लिप्त रहते थे, या उसमें हम मतलब व्यस्त रहते थे। जी। तो क्या होता था मैडम, घर की कुछ परेशानियां जो या बच्चे लोग या फिर हमारी जो श्रीमती जी बोलती थी कहीं घूमने ले जाना है, कहीं मंदिर जाना है या कहीं घूम, उसके लिए हम लोग समय नहीं दे पाते थे। तो वो समय मैडम अब हम अपने बच्चों को या अपने परिवार में दे रहे हैं। समझ गई मैं, बिल्कुल सही है। हमको भी खुशी होती है, परिवार भी खुश रहता है। बिल्कुल पारिवारिक। क्या होता है, आज श्रीमती जी थोड़ा सा थक जाती है, बैठ जाएंगी सोफा पे या कहीं थोड़ा सा लेट जाती है, तो उसी समय आप एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना के पिला दो, तो
देखिए मैडम, इतनी खुशी प्राप्त होती है लोग को जी, वो पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एक जो है स्वस्थ परिवार की, एक सुंदर परिवार की रचना हो जाती है यहीं से, है ना, जब आप एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, खासतौर से पति पत्नी, है ना। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको? बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, मन खुश हो गया। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ मैडम, मुझे आज सुनवा दीजिए आप पारस फिल्म का गाना, मुकेश जी और लता जी की आवाज में। गाने की बोल? मेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। आहा, क्या बात है, चलिए सुनते।